और मैं सुन रहा हूं काफी देर से हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो भाई तकरीरें कर रहे हैं 10-10 मिनट की, पहले 5 मिनट वो बजट की तारीफ करते हैं, अगले 5 मिनट उसकी नफी करते हैं। ऐसा लगता है कि पहले वो पेरिस दिखाते हैं, बाद में वो सुनामी बन रहा होता है। अब मैं अपने तालीम की तरफ आऊंगा। हमारे सरकारी मुलाजमीन को काफ़ी जो एहतजाज में है आपका के दोस्त रिक्वेस्टमेंट के काले कानून की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि उसको ख़त्म किया जाए। वो जो स्कूलों की नजकारी आप कर रहे हैं, वो नजकारी जिसको आप पैफ में दे रहे हैं, यकीन जानिए वो जो 8 से 10 हज़ार रुपए पे आप टीचर रखते हैं, वो बच्चों की स्टडी को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। या तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए या स्कूलों को अपग्रेड करके आप गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे। और जो मेरे हल्के के स्कूल पुरानी बिल्डिंग्स, यकीन अब काफ़ी बच्चे वहाँ, एक स्कूल हमारे गाँव का 156 चक में एक बच्ची वहाँ छत से कुछ सीमेंट की कुछ पत्थर गिरने से जख्मी हो गई, लेकिन शायद वहाँ आपकी तवज्जो नहीं गई। वहाँ सीओ हेल्थ ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी कि आप उसको इस बजट में डाल के उस स्कूल को नई बिल्डिंग की तरफ लेके जाते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि आपने जैसे 20 से 25% तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ाई, उसके साथ साथ आपने उन पर जालमाना टैक्स भी लगा दिया। तनख्वाहें आपने बढ़ा दी, चले आप उनके टैक्स को तकरीबन जो आपने उन पर लगाया वो कम से कम वापस करें। मैं सेहत पे बात करूंगा। मैंने पिछली तकरीर में भी अपने हल्के की बात की कि मेरे हल्के में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल पिछली गवर्नमेंट इमरान खान के तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। वहां पर उसको फाल करना है। मैं कहता हूँ वो फाल भी हो, उसको एक टीचिंग हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि मेरे जनूबी पंजाब को, ये स्टूडेंटों को एक मौका मिले कि वो अपने घर में रह के अपनी टीचिंग हॉस्पिटल की तालीम वहां हासिल कर सके। एम्बुलेंस 1122 अभी भी मेरे लिया सिटी जो हेडक्वार्टर DHQ है वहां कम है। वहां से अक्सर पेशेंट को मुल्तान की तरफ रेफर किया जाता है। स्पीकर साहब, वहां 3 मरीजों को इकट्ठा करने के लिए जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको भी वेट करना पड़ता है कि ताकि 3 मरीज इकट्ठे हो जाए तो फिर एक एम्बुलेंस में जाए। तो मैं कहता हूं कि आप एयर एम्बुलेंस बाद में इंतजाम करना, पहले हमारे जनूबी पंजाब की एम्बुलेंस को पूरा कर दिया जाए। सड़कों का हाल यह है, मेरे लिए की सड़कें जो ऑनगोइंग स्कीमें हैं, जिसमें जूता बस्ती, शाहनवाज बस्ती, ईदगाह, वहां पत्थर तकरीबन डल चुका है, लेकिन सिर्फ वहां लुक की जरूरत है, लेकिन उसको इस स्कीम से निकाल दिया गया। मैं कहता हूं कि क्या ये मुल्क का नुकसान नहीं है? इतना बजट वहां लगा के सिर्फ उस पर लुक नहीं डाली गई, उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह शेखों वाले मोहल्ले में वहां भी पत्थर डला हुआ है, लेकिन उस पर लुक नहीं डाली गई, वो भी मैं कहता हूं अरबों रुपए का नुकसान है। मैं वजीर खजाना साहब से कहूंगा कि जो चीजें ऑनगोइंग स्कीमें चल रही हैं कम से कम उनको कंप्लीट कर दें। जो अगर शुरू से नहीं हुई चलो उन्हें रहने दें, जो सिर्फ आखिरी मराहिल में है उनको पूरा किया जाए। और यहां सीवरेज की बात करूं, मेरा लिया शहर और लधाना कस्बा को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है सीवरेज की, क्योंकि वहां हर तरफ पानी पानी नजर आता है। तो मैं तवक्को करता हूं मिनिस्टर फाइनेंस से कि वो इसकी तरफ तवज्जो जरूर देंगे। महकमा जंगलात की बात करूं, पिछले टर्नओवर में इमरान खान साहब ने एक शजरकारी की मुहिम चलाई, 3 साल तक उसको फंड मिलते रहे। वहां मेरे इलाके के मजदूर, जो मेरे इलाके में तकरीबन 1363 एकड़, वाइंड अप करें प्लीज, 1 मिनट लूंगा आपका, 1363 एकड़ के जो मजदूर लोगों ने मिलकर वहां काम किया, अब आखिरी 2 साल में उसको फंड जारी ना हो सका। मैं चाहूंगा कि उस पर फंड जारी किया जाए। मैं आखिर में पुलिस की बात करता हूं। मैंने पिछले जुमे अपने कायद इमरान खान की कॉल पर एक एहतजाज की कॉल दी, तो वहां की पुलिस ने, खासतौर पर DPO ने, मैं तो आपसे तवक्को रखता हूं कि आप हमारे रेस्क्यू बनेंगे, लेकिन आप हमारे रेस्क्यू नहीं हमें कर सके, लेकिन हमें अपनी आवाम को रेस्क्यू करना है। और मैं इस पुलिस को कहता हूं कि अपने आप को लगाम दो, इससे पहले कि पुलिस के गिरबान आवाम का बहुत शुक्रिया जी।